नमस्कार दोस्तों, आज फिर से बिहार स्पेशल क्यूज लेके आए हैं अभिषेक स्टडी क्लास में। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन में डायरेक्ट आते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि G7 सम्मेलन 2025 कहाँ स्टार्ट हुआ? कनाडा। कनाडा में। ठीक है, बहुत अच्छा। पंचमढ़ी जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राजा कुछ नाम है। ठीक है, राजा भभूत सिंह वन जीव अभ्यारण्य। ठीक है, बताना है तुमको। रूस पर जो है यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया, तो कौन सा ऑपरेशन था? ये था यूक्रेन तो ठीक है, स्पाइडर वेब कुछ। हाँ, स्पाइडर वेब। ठीक है, बताना है तुमको। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ खुला है? दिल्ली। हाँ, दिल्ली। बहुत अच्छा। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके लिए था? बोलो। नक्सलवादियों के विरुद्ध। हाँ, नक्सलवादियों। आवर सारणी किसने दिया था? मेंडलीव दिया था। मेंडलीव दिया था। अष्टक नियम किसने दिया है? अष्टक नियम मोसले। डोब्रेनर। न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स। तिर्यक नियम किसने दिया? डोब्रेनर। डोब्रेनर ने दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है? मोस्टली। मोस्टली मौसा बोलती है, मोस्टली। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। 86वां शतरंज ग्रैंड मास्टर के बना? हाँ, LR श्रीहरि। LR श्रीहरि। ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम बिहार में इंटर करते हैं, बिहार के कुछ सवाल को लेते हुए चलते हैं आगे। तो बिहार के पहले भारतीय प्रांतीय सरकार का प्रधान या प्रधानमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण राम। मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। ठीक है, बताना है। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। आचार्य नरेंद्र देव। हाँ, आचार्य नरेंद्र देव। बहुत अच्छा। 1857 क्रांति में पटना का कमिश्नर कौन था? टेलर। विलियम टेलर। ठीक है, बहुत अच्छा। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? चंपारण। चंपारण। ठीक है, बहुत अच्छा। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिक कब विद्रोह पर गए? कब विद्रोह पर गए थे? 9 अगस्त 1857 था। 25 जुलाई 1857। 25 जुलाई 1857। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? सारण। सारण। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है आगे। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाकी बोर्ड अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? RN माघेलकर। RL माधोलकर। ठीक है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ? पटना। पटना में। बहुत अच्छा। तो बता, इल्तुतमिश ने किस से पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? हिसामुद्दीन एवाज। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? ये दाऊद खान कुछ है। कारण। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? पन्न। बहुत अच्छा। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में शुरू हुआ? बिंबिसार। बिंबिसार। बहुत अच्छा। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन ये सालम द्वितीय। शेरशाह। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। ठीक है। बताना है बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार पर कब हुआ था? बोलेगा? 1198। 1198 में। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया?
राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है, तो बिहार पीठासीन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? 6 फरवरी 1921। 6 फरवरी 1921, बहुत अच्छा। तो बताना है, बिहार के 16 महाजन पदों में से कितने महाजन पद वर्तमान में बिहार में? बोलो। 3। बहुत अच्छा। ये आता है, आईनी अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? 7। 7, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने कराई थी? इंद्र। हाँ, मध्यपाल। महिपाल। बोलो। धर्मपाल। धर्मपाल, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है, बहुत अच्छा। तो बताना है आगे, इल्तुतमिश ने किसे पराजय कर बिहार पर अधिकार किया? ये तो सवाल पूछा जा चुका है ना। ठीक है, नेक्स्ट बताना है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पास 1904। 1904, बहुत अच्छा। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? रोहतास। रोहतास, ठीक है, बहुत अच्छा। तो 2011 की जनगणना अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? 935। 935, ठीक है, बहुत। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी? अनुमंडल 101। 101। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है कि अभी जो है एक नदी है जिसका नाम नारायणी या सदानीरा के नाम से जानता है, कौन सा नदी? गंडक नदी। गंडक नदी, बहुत अच्छा। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानों का पाया जाता है? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, बहुत अच्छा। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी का अपवित्र या अशुभ माना जाता है? कर्मनाशा। कर्मनाशा। घोघा झील बिहार के किस जिले में? कटिहार। कटिहार, बहुत अच्छा। तो बताना है, उदयपुर वन्य विहार बिहार के किस जिले में? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, बहुत अच्छा। पश्चिमी चंपारण, बताओ। जो है बिहार में जो होता है, बिहार में बिहार छोड़ो हटाओ, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? 1991। 1991, बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत का गठन का बात किया जाए? 243 के बी। बहुत अच्छा बोला। तो बताना है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पक्षी? गौरैया। गौरैया, ठीक है, बहुत अच्छा। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? कौन? मुखिया। मुखिया, ठीक है, बहुत अच्छा। किस राज्य के राज्यपाल की मतलब क्या बोलते, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार का राज्यपाल कौन था? कानून को ठीक है, नित्यानंद कानून, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है, किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसी राज्य में राज्यपाल के द्वारा। हाँ, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। सुनो, एकदम ध्यान से बोलना है। बताना है थोड़ा, बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? बिहार विधानसभा में 43, 243। 203। 203, ठीक है। बताना है तुमको कि राज्य के वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? ये तो पूछ चुके हैं, मुख्यमंत्री होता है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968 से। हाँ, 1968 से 19। आपातकाल के समय किसी भी राज्य की विधानसभा की अवधि कितने तक बढ़ाई जा सकती है? 6 महीना। 6 महीना, ठीक है। ये रहा बिहार से सवाल। अब बिहार के आगे हम लोग बढ़ते हुए थोड़ा सा आते हैं ज्योग्राफी के पार्ट में, जिसमें हम लोग ने आज का टॉपिक क्या था? मिट्टी था। तो बताइएगा कि नई जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या है? खादर। 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 तो बताना है तुमको,
मिट्टी के विज्ञान को क्या कहा जाता है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोई? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, बहुत अच्छा बोला। तो बताना है कि सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी भारत में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत के? गुजरात। हैं? उत्तरी क्षेत्र में। उत्तर भारत में, ठीक है, या फिर बिहार, यूपी, आधा पंजाब, ये सब में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। तो बताना है तुम लोग को काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। नहीं, कर्नाटक हो गया तुम्हारा, महाराष्ट्र हो गया सबसे ज्यादा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि लाल मिट्टी होता है ना, लाल मिट्टी का जो होता है उसका कलर किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, बहुत अच्छा राहुल। तो बताना है तुम लोग को कि चाय, इलायची, काजू की खेती के लिए सबसे अच्छा कौन सा मिट्टी माना जाता है, जो एग्जाम में पूछा था बिहार दरोगा? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, बहुत, बिहार दरोगा का सवाल ही है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको कि सबसे अच्छा फसल के लिए कौन सा मिट्टी माना जाता है? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि लवणीय मृदा में किस चीज की कमी पाया जाता है? ह्यूमस तो सभ्य में कमी पाया जाता है, नाइट्रोजन और चूने का, ठीक है, ध्यान देना है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक दो सवाल और। तो बताना है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी से, विंध्याचल पर्वत के अमरकंटक के स्थान पे, ठीक है। बताना है महानदी कहाँ से? Anybody? अमरकंटक के पहाड़ी से ही नहीं निकलता है। नहीं, सिहावा श्रेणी छत्तीसगढ़ से, ठीक है। बताना है तुमको कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है? महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। ठीक है। तो बताना है कावेरी नदी कहाँ से निकलता है? बताएगा कोई? हमें को बताना पड़ेगा, कुछ पूछे थे। कावेरी नदी जो निकलता है ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलता है, ये कहाँ है? कर्नाटक में। दो राज्यों से होकर गुजरता है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये सवाल पूछा जा चुका है। और अपना पानी कहाँ गिराता है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए बताना है तुमको कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? कर्णप्रयाग, अलकनंदा और होता है अलकनंदा और ये होता है पिंडार। अलकनंदा और पिंडार नदी, ठीक है। रुद्रप्रयाग में? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा होता है, मंदाकिनी। मंदाकिनी, बहुत अच्छा। तो ये बात पे बता दो देवप्रयाग में कौन कौन मिलता है? अलकनंदा होता है और इसमें होता है भागीरथी होता है। भागीरथी, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा क्या चीज का था, पॉलिटी का पोर्शन में। तो हमने भाग के बारे में चर्चा किया था। तो बताना है संघ और राज्य के संबंध, संघ राज्य के बीच संबंध किस भाग में और किस अनुच्छेद के तहत, कहां से कहां तक? भाग 1 में है। संघ और राज्य के संबंध भाग 8 में है। कहां तक है? अनुच्छेद 239 से भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263, ठीक है। बताना है राज्य भाषा किस भाग में? 17। 17, कहां से कहां तक? अनुच्छेद नहीं है। 343 से 351। ठीक है, बहुत अच्छा। अपवाद उपबंध, क्या चीज? अपवाद मतलब आपात उपबंध 18 में, 18 भाग में। कहां से कहां तक? कोई कहां से कहां तक? आपात उपबंध है 18 में, इसका है अनुच्छेद 352 से लेके 360। तो बताना संविधान संशोधन 20 भाग 20 में अनुच्छेद 368 368, ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोग आते हैं अनुसूची, अनुसूची था ना, तो हम लोग अनुसूची में आते हैं। तो बताना है तीसरा अनुसूची में क्या था? शपथ। शपथ, विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ, ठीक है। नेक्स्ट बताना है पांचवी अनुसूची में क्या था? SC और ST, जातीय प्रशासन के नियंत्रण के बारे में, ठीक है। तो बताना है संघ सूची, बताया ना, संघ सूची, राष्ट्र सूची, संवर्ती सूची, तीनों किस
अनुसूची में पाया? 7वां। 7वां। ठीक है, बहुत है अच्छा। तो बताना है तुम लोग को शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, ये सब किस सूची में आता है? राज्य सूची। राजसूची। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताना है तुम लोग को 9वीं अनुसूची में क्या पाया जाता है? 9वीं अनुसूची में क्या मिलता है? भूमि सुधार अधिनियम है। ठीक है, बताना है बोला। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल। दल बदल। ठीक है, बताना है 11वीं अनुसूची में? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, बहुत अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था। इसमें कितने विषय हैं? 22। 29 विषय। 73वां संविधान संशोधन 1993 में, है ना, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें टोटल 29 विषय है। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन में जोड़ी गया। इसका विषय कितना है? 18। हाँ ठीक है, इसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को निर्वाचन किस भाग में और कौन से अनुच्छेद? निर्वाचन है 15 और ये 324 से 329। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बताना है तुम लोग को कि पंचायत किस भाग में है? पंचायत भाग 9 भाग 9 में। 9। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व कहाँ से कहाँ तक? 38 से 51। 36 से 51 ना। 36 से 51। ठीक है, 36 से 51। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। 14 में। अधीन सेवा ना, हाँ 14 में। ठीक है, तो 14 में संघ सेवाएं। तो बताना है कहाँ से, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा? 308 से 323 तक। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जो 3 भाषा जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन द्वारा, कब? नेपाली, कोंकणी। कोई एनीबॉडी? हाँ, कब? 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, और 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें बोडो डोगरी, मैतेई, संताली को जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आपका पॉलिटी वाला पोर्शन खत्म हुआ है। तो आप अब हम लोग थोड़ा सा रैपिड फायर में कुछ नॉर्मल चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे कि बताइए दीवाने खैरात किस चीज से था? खैरात में क्या? दान। दान। खैरात में क्या बांटना है? दान। तो बताना दीवाने बंदगान। दीवानी बंदगाह में अथी दास। दास। ठीक है, बताना है दीवाने इस्तिहाक। पेंशन। पेंशन। ठीक है, बताना है जो है दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दीवाने इस्तियागी, तीनों जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो दीवाने मुस्त खराज, मुफ्त में देगा पैसा वित्त विभाग कि कोई किसने खोजा था? अलाउद्दीन खिलजी। बहुत अच्छा। तो बताना दीवाने कोई। कृषि विभाग। कृषि विभाग किसने खोला था? मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत अच्छा। दीवाने अर्ज बता दो। सैन्य विभाग। किसने? ये बलबन। बलबन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बताना है तुम लोग को है ठीक से मठ कहाँ है? लद्दाख। बहुत अच्छा। रूमटेक। क्या जी? रूमटेक गंगटोक सिक्किम। हाँ। तवांग। तवांग अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बताना है तुमको बोधि मठ। बताना है नॉमड्रिली। मैसूर कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। बताना है तुमको बोधि मठ, नॉमड्रिली नहीं बोले थे, बोधि मठ बिहार हो गया था ना। ठीक है, बताना है सासुर। ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बताना है तुम लोग को कि मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट हुआ था? एनीबॉडी?
2014 25 दिसंबर 2014। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा जो कमेंट आया था उस कमेंट का जवाब दे दे। तो कमेंट में कुछ थे ऐसे कि एगो सवाल आया था जो कि सवाल था मेरे पास, बताइए कि जो 2025 में यूथ गेम हुआ था उसका शुभंकर क्या था? तो आप लोग ही बता दीजिए जवाब। कौन था? गज सिंह। ये एक कमेंट में आया हुआ था सवाल जो पूछा गया था। दूसरा बोला गया था कि राष्ट्रपति शासन बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1968 में ही लगा था, 68-69 में। जब बोलेगा भारत में सबसे पहले कब लगा था, तो 1951 में ही लग गया था पंजाब में। ठीक है, पहला बार राष्ट्रपति शासन। अच्छा, राष्ट्रपति शासन इसी से आया, छेड़े हैं तो राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब आंतरिक कलेश हो, है ना। अब तो ये हटा दिया है, सशक्त विद्रोह हो, है ना, और बाह्य आक्रमण हो जाए, या फिर कोई भी राज्य में सही से सस्ता नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं तो लगाता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात आज तक भारत में नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के अनुसार, 52 के अनुसार राष्ट्रीय आपात लगता है। राष्ट्रपति शासन अगर बात करेगा तो अनुच्छेद 356 के अनुसार। बाकी जो भी है, एक विपिन करके नाम के थे, उन्हीं का ही सवाल था। ठीक है, ऐसे ही जो जो डाउट्स होता है आप डाउट रखिए और लास्ट में हम इसका सॉल्यूशन करेगा। और एक और बात कि कल या परसों से हम लोग क्या करते हैं कि लाइव करेंगे। अब आप लाइव में जुड़िएगा, अब टॉपिक दिया जाएगा, लाइव में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम लोग के पास वो इतना व्यवस्था नहीं था, अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें लाइव का व्यवस्था कर रहे हैं, और जो कि आप लोग जरूर जुड़िएगा। और टाइमिंग यही रहेगा, 3:30 बजे नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, 4 बजे से लाइव रखेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल लाइव के साथ, अगर हो सके तो कल लाइव के साथ भी मिलेंगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।